कहते हैं कि कुदरत भी उन पे मेहरबान होती है जिनके पास पेशेंस हो। ज़रूरी नहीं हमेशा जो सोच के जाए वही हो, पर जो ना सोचा हो और वो मिल जाए तो ऐसी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आज हमारी सवारी निकली थी बड़ी सुर्खियों में चलने वाले हरिश्चंद्रगढ़ के कोकनकड़ा को देखने। एक अरसे से मैं सपना देख रहा था कि कभी तो मौका मिले प्री मानसून में ट्रेक करने का और उन बारिश के ताज़े जवान बादलों को देखने का जो इन पहाड़ों में फंसे किसी सफ़ेद कंबल की तरह लगते हैं। उस पे अगर आप खुशनसीब हो तो इंद्रवज्र जैसे चमत्कार भी देखने आपको मिल सकता है। वो होता क्या है मैं आगे बताऊंगा। बस एक चीज़ करना, ढेर सारा पेशेंस और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आना, बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। बुधवार की रात को 9 बजे निकले और पहुंच गए हरिश्चंद्र फोर्ट के बेस पे, यानी पाचनाई गांव में। तब लगभग 3 बज चुके थे। अब हरिश्चंद्र फोर्ट चढ़ने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें सबसे आसान रास्ता है पचने गांव से जाने वाला। रात के 3:30 बजे है और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक। उस रात हमारे 2 बड़े वहम टूटे। पहला कि इतनी रात को भला कौन ही ट्रैक कर पाएगा, बस हम ही रहेंगे, मज़ा आएगा। पर हमें काफ़ी भीड़ मिली। दूसरा वहम तब टूटा जब ये समझ आया कि सबसे आसान रास्ता भी कुछ किलो पे कठिन लग सकता है। शुरुआत में कुछ ही मिनटों में सांस फूलने लगी और अंधेरे से झुलसती टॉर्च की रोशनी हमें हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। ट्रैक टोटल 5 किलोमीटर का है, जिसे पूरा करने के लिए 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। ट्रैक लेवल मॉडरेट है। शुरुआत की थोड़ी कठिन चढ़ाई के बाद कोकनकड़ा तक का रास्ता बिल्कुल सीधा है। चढ़ते चढ़ते हमें दिखा ग्रीन पिट वाइपर, जो एक बड़ा ही जहरीला सांप है। हम हरिश्चंद्रगढ़ के पठार पे पहुंच गए थे, जहाँ कई सारी गुफाएं हैं और एक प्राचीन शिवजी का मंदिर है, जिसे हम आते समय देखेंगे। बेहद हल्की रोशनी घने बादलों को भेदने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही पल में हम इतने घने बादलों के अंदर थे कि हमें कुछ कदम आगे का दिखना बंद हो गया। सूरज की किरणों ने बहुत जोर लगाया, फिर जाके थोड़ा कुछ नजर आने लगा। कोकनकड़ा हम पहुंच चुके थे, एक ऐसी ऊंची चट्टान जिसकी वैली 1500 फीट गहरी है। यहाँ से नीचे देखते ही पैर कांपने लगे और इन नज़ारों को देख के दिल की धड़कन तेज सी हो गई। वैली इतनी गहरी थी कि विशाल पेड़ और दूर बसे गांव भी चींटी जैसे लग रहे थे। बारिश के बादल दक्षिण से आके कोकनकड़ा के महाकाय दीवार पे टकराते हैं और आसमान में जाके नए बादलों को जन्म देते हैं। तापमान बहुत गिर गया था। तेज हवा से मौजूद लोग डर के मारे किनारे से दूर हो गए। पर एक दिक्कत आ रही थी, ये बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। असली नज़ारा तो इनके नीचे छुपा था। हमने कई देर तक इंतज़ार किया, फिर भी सिर्फ कोहरा ही कोहरा हर जगह दिखाई पड़ रहा था। हमारे दोस्तों में एक निराशा सी छा गई और हमने वापस लौटने का तय किया। कुदरत का नियम वापस दोहराता हूँ, पेशेंस हो तो कुदरत कभी खाली हाथ लौटने नहीं देती। लगभग 2 किलोमीटर वापसी के रास्ते पे हमने देखा कि मौसम खुल रहा है और आसमान का नीला रंग वापस दिखने लगा है। एक उम्मीद की लहर जागी और हम वापस कोकनकड़ा की ओर चल पड़े। और इस बार हमें वो दिखा जो कभी हम बस सपने में देखा करते थे। क्लाउड फॉर्मेशन तो नहीं दिखा था, लेकिन अभी हम जब वापस जा रहे थे तो कुछ हद तक
सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही थी, इसलिए हमने सोचा एक और लास्ट ट्राई करते एंड अगेन वी आर हेडिंग टू कोकन कड़ा। लेट्स सी। बादल अपनी करवट जैसे ही बदलते गहरी घाटी में मौजूद नज़ारों के दर्शन होते। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। और आखिर में कुदरत ने हमें वो चमत्कार दिखाया जिसे देखने के लिए बस पेशेंस ही नहीं, पर सही वक्त और नसीब का होना भी बेहद ज़रूरी है। ये था इंद्रवज्र। इंद्रवज्र को देखने के लिए बादलों का इस घाटी में फंसना, सूरज का तुम्हारे बिल्कुल सर के पीछे होना ज़रूरी है। इंद्रवज्र करीब सुबह के 8 से 9 के बीच में दिखता है, और वो भी प्री या पोस्ट मानसून के दौरान। हमें निराश होकर वापसी से लेके फिर से वापस आने के फैसले पे गर्व हो रहा था। हमने कुदरत के कुछ ऐसे नज़ारों को देखा जिसे देखने का नसीब हर एक का नहीं होता। बस एक चीज़ यहाँ अच्छी नहीं मिली, वो थे लोग। जी हाँ, लोग। इतनी खूबसूरत जगह पे भी अगर आपको लाउड म्यूज़िक और आपस में गाली गलौज करते हुए लोग मिलेंगे तो सोचो ज़रा आपका क्या होगा। बस वही हमारे साथ हुआ। कोकन कड़ा छोड़ के अब हम आए थे हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के पास। एक ऐसा मंदिर जो 6वीं सदी को बिलोंग करता है और जो महादेव जी को समर्पित है। मंदिर की नक्काशी बड़ी अनोखी है और अद्भुत भी। परिसर में गुफाएं और कुछ और देवताओं की मूर्तियां हैं। एक प्राचीन पानी की टंकी है जो कहा जाता है कि कभी नहीं सूखती, और इसका पानी पीने लायक भी है। मंदिर से आगे कुछ सीढ़ियां उतर के आप आते हैं केदारेश्वर गुफा के पास। गुफा में एक बड़ा सा शिवलिंग है। यह शिवलिंग बरसात के दिनों में पानी के अंदर होता है। यहाँ की मान्यता कुछ ऐसी है कि शिवलिंग के भीतर बनाए गए 4 स्तंभ 4 युगों को दर्शाते हैं। 3 स्तंभ गिर चुके हैं, यानी 3 युगों का काल खत्म हो चुका है, और जब ये 4था स्तंभ गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। कुछ इस तरह हमने आज का सफ़र पूरा किया। लौटते समय हम वो सब देख पा रहे थे जो हमने रात के अंधेरे में नहीं दिख पाया था। गजब के नज़ारे थे। पीस लगा है पूर्ण एक का देख। पीस लो। कुछ लोग इस तेज धूप में चढ़ते हुए दिख रहे थे। मुझे उन पे दया आई। मन किया कि उन्हें बोल दूं कि वापस लौट जाओ, पर नहीं, ये कुदरत उनकी परीक्षा खुद लेगी। बाकी तो उनके पेशेंस और नसीब पे निर्भर है। तो आप कब आ रहे हो अपना नसीब आजमाने? अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।